We are celebrating more than 100 years now, and I'm so proud to be a part of this amazing institute. हुए थे आके यही ख़ैमा ज़न वो दीवाने, उठे थे सुन के जो आवाज़ें रहबराने वतन, यहीं से शौक़ की बेरब्तियों को रब्त मिला, इसी ने होश को बख्शा जुनू का पैराहन, यहीं से लाला सहरा को ये सुराग मिला कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन, तैयार शौक़ मेरा शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, तैयार शौक़ मेरा शहरे आरज़ू मेरा। हमारी कोशिश है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा इस देश के लिए एक भावी जो सिटीज़न होगा, भावी जो चलाएगा जो हमारी देश को आगे, वो एक अच्छा सिटीज़न हो, एक देशभक्त सिटीज़न हो। And I feel Jamia is Oxford to the middle class students of India, and middle class students from all over the India come to Jamia. कुछ भी चीज़ ऐसी नोटिस नहीं की जहाँ मुझे ऐसा बोलना पड़े कि हिंदू मुस्लिम वाली कोई चीज़ है। जिंदगी चलते रहने का नाम है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की कहानी भी कुछ इसी तरह की है। जब अक्टूबर 1920 में अलीगढ़ में कुछ मेकशिफ्ट कैंप्स में कायम किया तो मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी। डॉक्टर एम अंसारी ने जामिया को बैंकरप्सी से बचाने के लिए अंत तक कोशिशें की, यहाँ तक कि खिलाफत मूवमेंट में जमा पैसों को भी इस्तेमाल करने की सलाह दी। जब मुश्किलें बढ़ने लगीं तो 1925 में शरीफ मंजिल में जामिया के फाउंडिंग मेंबर्स ने मीटिंग की और इस मीटिंग में गांधी जी भी शामिल थे। मीटिंग में कुछ बड़े फैसले लिए गए जिसमें जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला शामिल था। गांधी जी ने मीटिंग के दौरान कहा कि अगर जामिया को जारी रखने के लिए मुझे भीख भी मांगनी पड़ेगी तो मैं मांग लूंगा। 29 अक्टूबर 1925 में छोटा कारवां दिल्ली की तरफ रवाना हुआ और दिल्ली के करोल बाग में शिफ्ट कर दिया गया। इसके बाद 1 मार्च 1935 को ओखला में से लाया गया। जामिया की स्थापना करने वाले लोगों में मौलाना महमूद हसन, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी और अब्दुल मजीद ख्वाजा जैसे नाम शामिल हैं। 22 नवंबर 1920 को हकीम अजमल खान जामिया के पहले चांसलर बने और वहीं मोहम्मद अली जौहर पहले वाइस चांसलर। जाकिर हुसैन लाइब्रेरी की स्थापना की बात करें तो सऊदी अरब के सुल्तान अब्दुल्ला बिन अल सऊद ने साल 2006 में यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी बनाने के लिए $30 मिलियन की मदद की। जामिया मिल्लिया इस्लामिया पूरी दुनिया में मशहूर है और आए दिन नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। जामिया मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एशिया में नंबर 1 माना जाता है, जहाँ स्टूडेंट्स को स्टूडियो फैसिलिटीज़ के साथ साथ रेडियो की तालीम भी दी जाती है, जिसमें जामिया कम्युनिटी रेडियो 90.3 FM स्टूडेंट्स की आवाज़ दूर तक पहुंचाने का काम करता है। Hello everyone, my name is Simran Kohli. At least Simran Kohli is the name जिससे कि मैं आजकल जानी जाती हूँ। But when I was in MCRC Jamia as a student, I was Fiza Khan. मैंने MA किया है MCRC से and I came here in 1995. उसके बाद से दिल्ली में ही बस गए। I'm from Lucknow otherwise. But the journey of MCRC I think has defined my entire life till now. क्योंकि जब मैं पहली बार मास कम्युनिकेशन आई थी तो कोई आइडिया नहीं था लाइफ में करना क्या है। यहाँ पर आकर जब मैंने फिल्म पढ़ा, रेडियो पढ़ा, पहली बार अपने हाथ में कैमरा पकड़ा, रिकॉर्डर पकड़ा, तब रियलाइज़ हुआ कि नहीं, लाइफ में बहुत कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। एंड आई डिसाइडेड टू गो विथ रेडियो, बट दैट्स माई जर्नी। आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे सैकड़ों लोग होंगे दुनिया भर में जिनकी ज़िंदगी के सफ़र की शुरुआत, करियर की शुरुआत, सपनों के पूरे होने की शुरुआत MCRC से हुई है। आज हम जहाँ पे जामिया को देख रहे हैं, ये हमेशा से ऐसा नहीं था। आपने जान लिया कि कहाँ से सफ़र शुरू हुआ। ये जो आप बड़ी बड़ी इमारतें देख रहे हैं, ये मेहनत और अनथक कोशिश से बनाई गई। जामिया से पढ़ने वाले अलुमनाई की एक लंबी फहरिस्त मौजूद है।
जिन्होंने हर फील्ड में नाम रोशन किया, चाहे वो खेल हो, फिल्में हो या मीडिया, जिसमें बरखा दत्त, वीरेंद्र सहवाग, आरफा खानम शेरवानी और भी कई नाम मौजूद हैं जिन्होंने अपनी मेहनत से दुनिया भर में इस इदारे के साथ साथ मुल्क का नाम रोशन किया। यहाँ से पढ़े स्टूडेंट्स में हुब्बुल वतनी का जुनून खुद ब खुद पैदा हो जाता है। देश से मोहब्बत, देश की रक्षा करने में यहाँ से पढ़े स्टूडेंट्स हर मौके पर आगे होते हैं। बच्चे का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, तभी वो आता है और तभी वो कंप्लीट करता है और उसके बाद फ्लरिश करता है, उसके बाद वो बढ़ता है और वो इस यूनिवर्सिटी का नाम करता है, अपने पेरेंट्स का नाम करता है, इस देश के लिए वो एक अच्छा सिटीज़न बनता है। हमारी कोशिश है कि यहाँ से निकलने वाला हर बच्चा इस देश के लिए एक भावी जो सिटीज़न होगा, भावी जो चलाएगा जो हमारी देश को आगे, वो एक अच्छा सिटीज़न हो, एक देशभक्त सिटीज़न हो। यहाँ पढ़ रहे स्टूडेंट्स का जामिया के बारे में क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान। See, what I will say is that I wasn't expecting Jamia to be so good, because coming from Jammu and Kashmir and coming to the Jamia and feeling such sense of security, peace and that healthy atmosphere wasn't expected, but Jamia did it above my expectations. And I feel Jamia is Oxford to the middle class students of India, and middle class students from all over the India come to Jamia. They feel so secure, peaceful and have a so healthy atmosphere which is exceptional given by Jamia. मैंने इस इंस्टीट्यूट के बारे में सबसे बहुत सुना था और मैं एक स्मॉल सिटी से आती हूँ, तो मेरे लिए ये एक ड्रीम था कि मैं दिल्ली आऊँ और मैं अकेले रह के मैं खुद से पढूं और खुद से आगे बढ़ूं। विटनेस मैंने जो भी करा सब कुछ अच्छा ही रहा, क्योंकि यहाँ का माहौल काफ़ी अच्छा है और बाकी यूनिवर्सिटीज़ की तरह यहाँ तफरी ज़्यादा नहीं होती है। ज़्यादातर लोग सीरियस ही रहते हैं पढ़ाई को लेकर के, क्योंकि मेन हम लोग यहाँ पढ़ाई करने आते हैं जी। तो बस ऐसा ही मेरा वो रहा। बस थोड़ा सा ये कहना चाहूँगा कि जामिया कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट ला सकता है। जैसे मैं कहता हूँ कि कुछ मेरे दोस्त हैं उनको रहने के लिए यहाँ प्रॉब्लम होती है। मैं तो खैर यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ दिल्ली में रहता हूँ, पर उनको थोड़ा ये प्रॉब्लम रहती है, खाने की रहती है प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम रहती है, तो उनको थोड़ा कुछ परेशानी आ जाती है इस चीज़ में। तो मैं यही चाहूँगा कि जामिया अपने हॉस्टल के इंफ्रास्ट्रक्चर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करे, कि और थोड़े हॉस्टल बनाए बच्चों के लिए। और मतलब जो बच्चे बिल्कुल ज़्यादा अपने कर नहीं सकते, फैमिली की तरफ से मनी प्रॉब्लम है, मनी इशू है, तो वो हॉस्टल ले सकें बहुत आराम से। और थोड़ा कुछ डिपार्टमेंट में अभी थोड़ा सा हमारे डिपार्टमेंट में भी हल्का सा प्रॉब्लम है, वाटर का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब पानी है नहीं, या फिर अगर पानी का कूलर रखा हुआ है तो वो थोड़ा ठीक नहीं है। और मैं बस थोड़ा सा ये कहूँगा कि हमारे में जो अभी कुछ इलेक्शंस भी हुए थे, इंटरनल इलेक्शन होते हैं हमारे डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे उन्होंने इलेक्शन इसी चीज़ पे जीत लिया कि हम वाटर का लगवा देंगे और वाईफाई लगवा देंगे, पर उन्होंने वाईफाई वगैरह कुछ हुआ नहीं। हमारे डिपार्टमेंट में वाईफाई लगनी चाहिए, क्योंकि मैं एज ए MBA स्टूडेंट ये मानता हूँ कि बिना वाईफाई इंटरनेट के MBA में कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि टीचर कुछ चीज़ें हैं जो लाइव सिखाना चाहते हैं, लाइव ऐप्स को लाइव इंटरनेट से चला के सिखाना चाहते हैं, तो वो उसमें सिखा नहीं पाते। और बच्चों को भी कुछ चीज़ें सर्च करनी होती हैं ऑनलाइन वगैरह, तो वहाँ पे इंटरनेट का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अपना ग्रेजुएशन AMU से किया और अब मैं जामिया में हूँ, मैंने कुछ भी चीज़ ऐसी नोटिस नहीं की जहाँ मुझे ऐसा बोलना पड़े कि हिंदू मुस्लिम वाली कोई चीज़ है, माइनॉरिटी या मेजॉरिटी सारे एक साथ रहते हैं। जैसे मेरे भाई अभी तो सारे हिंदू बैठे हैं, लेकिन क्लास में शायद ही मेरा कोई ऐसा दोस्त होगा जिससे मेरी अच्छी बातचीत ना हो। सबके साथ मैं बहुत अच्छे से घुल मिल कर बात करता हूँ। मेरा दोस्त है हन्नान करके, अब्दुल हन्नान, वो मेरा पूरे जामिया में सबसे अच्छा दोस्त है जो मेरे AMU में साथ था। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि कैंटीन की जो फैसिलिटी है उसको थोड़ा अच्छा और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है और रेट को थोड़ा सा कम करना चाहिए, ताकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते महंगी चीज़ें, वो ताकि उनके जो पॉकेट में भी आ सके चीज़ें। जामिया हर गुजरते दिन के साथ तरक्की कर रहा है और करता रहेगा, क्योंकि एक शम्मा है जो हमारे देश को रोशन करती है। शौक मेरा शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा।